हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोविड-19 पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कोविड-19 क्या है, इट्स ओरिजिन, सिम्टम्स, टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, प्रिकॉशन, मिथबस्टर्स। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए कोरोना वायरस, सबसे पहले कोविड-19 पे पहुंचने से पहले देखते हैं कोरोना वायरस। देखिए ये सामान्य जीवन में, डेली जीवन में हम लोग को कॉमन कोल्ड होते रहता है। कई बार होता है खांसी, सिम्टम देखने को मिलता है। वो दो तरीक़ा से होता है, एक रैनो वायरस के द्वारा होता है और एक कोरोना वायरस के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड, लेकिन मैक्सिमम 75% हम लोग को कफ होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, 25% कोरोना। अगर 10 बार मानिए आप लोग, अगर हम लोग को कॉमन कोल्ड हो रहा है तो उसमें 1-2 बार तो कोरोना वायरस से हुआ ही होगा, तय है। ओके फ्रेंड, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना वायरस हम लोग के लिए कोई नया वायरस नहीं है। ओके, कोरोना वायरस एक वायरस नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ वायरस है। ओके, ये झुंड में रहता है ये वायरस। इस वायरस के कारण मानव में उत्पन्न बीमारियां, देखिए इस कोरोना वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां मानव में देखने को मिलती है। वो एक कॉमन कोल्ड, जो पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग स्टार्टिंग में ही। फिर सार्स, SARS, सार्स का फुल फॉर्म हुआ आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, ये 2003 में आया था ये बीमारी। फिर है MERS, मीन्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2012 में देखने को मिला था। फिर कोरोना वायरस की वजह से हाल ही में कोविड-19 डिजीजेस सुर्खियों में है। ओके फ्रेंड, ये डिजीजेस है ये सब, ये 2019 में आया था, इसलिए इसके बोलते हैं 19 कोविड-19। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजीजेस और वायरस कौन कौन सा है। देखिए SARS जो डिजीज है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोरोना वायरस के कारण ही होता है। तो उसमें कौन सा वायरस, उस वायरस का नाम दिया गया SARS-CoV, मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ओके, फिर जो MERS है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, उसका वायरस का नाम था MERS-CoV। अभी जो कोविड-19 जो न्यूज़ में दिख रहा है, जिससे विश्व महामारी भी घोषित कर दिया गया, लगभग विश्व के सभी देश इससे जूझ रहे हैं। ओके, और इसके निवारण के लिए टीका व दवाइयों का खोज में लगे हुए हैं, ताकि इसका इलाज हो सके और इसकी बढ़ती संख्या को रोका जा सके, ताकि और साथ ही मृत्यु दर को भी सीमित किया जा सके। इससे संबंधित वायरस का नाम है SARS-CoV-2। इट मीन्स SARS-CoV फर्स्ट 2003 में पहले भी देखा जा चुका। फिर ये SARS-CoV-2 है कोविड-19 का जो वायरस है। ओके, इसलिए इसे नोवेल वायरस बोलते हैं। इसे कोरोना वायरस के साथ साथ देखिए कोविड-19 में नोवेल कोरोना वायरस देखने को मिलता है। नोवेल मतलब कि नया कोरोना वायरस है। देखिए ये जो नामकरण जो किया गया वायरस का, 1 2 3 देख रहे हैं, ये SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, ये सब इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस के द्वारा ये नामकरण किया जाता है। ओके फ्रेंड, किंतु जो कोविड-19 का जो नामकरण किया गया, ये WHO द्वारा किया गया। जैसे कोविड-19 डिजीज़ का जो कोरोना वायरस के कारण, जो नोवेल कोरोना वायरस के कारण नया डिजीज़ हुआ है, उसका नाम कोविड-19 WHO के द्वारा दिया गया है। ओके फ्रेंड, चलिए जानते हैं नोवेल कोरोना वायरस क्या है। नया कोरोना वायरस जो वो क्या है। कोरोना वायरस एक नया स्ट्रेन है जिसे मनुष्यों में पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये नया इसलिए भी देखा जाता है कि पहले इस तरह का कोरोना वायरस कभी मनुष्य में नहीं देखा गया पहले। ओके, बुखार के साथ शुरू होता है ये, फिर सूखी खांसी होती है, कुछ दिनों में सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फीवर होता है, फिर खांसी होने लगता है थोड़ा, वो भी सूखी खांसी। फिर कुछ दिनों बाद हमारे सांस लेने में जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से जो है ना हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। ये अधिक गंभीर मामले में संक्रमण से इसके कारण निमोनिया भी होता है, इस वायरस के कारण SARS भी होता है, गुर्दे की विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। ये मेन जो स्ट्राइक करता है ना, वो हमारे लंग्स पर करता है, लंग्स को डैमेज करता है। ओके फ्रेंड, साथ ही इसका स्ट्रक्चर को अगर देखें तो देखिए ये इसका ये स्ट्रक्चर है नोवेल कोरोना वायरस। इसमें क्या लिपिड का आवरण है, ये आपका ये जो रेड वाला ये प्रोटीन का आवरण है, फिर लिपिड का आवरण, साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल RNA भी इसमें मौजूद रहता है। ओके फ्रेंड, और इसमें कोरोना जो इसका नाम दिया गया, ये सूर्य की भांति दिखने में लगता है, इस वजह से सूर्य के कोरोना की तरह दिखता है, इस वजह से इसे कोरोना दिया गया।
ओके, उसे विशिष्ट पहचान की तरह दिया गया। देखिए इसका ओरिजिन क्या हुआ, ये कोई ओरिजिन इसका स्पष्ट नहीं है। देखिए अगर जहाँ तक कि कोरोना वायरस का अगर हम चर्चा करें, कोरोना का अगर चर्चा करें, नोवेल कोरोना नहीं, कोरोना वायरस का, तो ये सबसे पहले तो देखा गया था 1930 में चिकन में, फिर 1960 में ह्यूमन में पहली बार देखा गया था, मानव में, वो भी जून अल्मीडा के द्वारा लंदन में, जो कि अभी भी जून अल्मीडा का नाम थोड़ा न्यूज़ में देखने को मिला भी होगा आपको। ओके, और जहाँ तक ये कोविड-19 की बात है तो ये इसका ओरिजिन स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था वो दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना का एक शहर है वुहान, वहाँ देखा गया था। सबसे पहले इसका उत्पत्ति माना जाता है, पर कहाँ स्पष्ट ओरिजिन इसका पता नहीं है। बस पहला आइडेंटिफिकेशन वुहान में हुआ था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। देखिए 30 जनवरी 2020 को इसे जो है ना महामारी घोषित नहीं किया था। सबसे पहले जो संख्या बढ़ रही था, देशों देश में फैलना शुरू हुआ था, तो इसे जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था WHO, और अलर्ट भी कर दिया था विभिन्न देशों को इस डिजीज़ के को लड़ने के लिए। ओके, 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित, इसे पैंडेमिक घोषित किया गया था 11 मई 2020 को, वो भी WHO के द्वारा, जबकि ये सारा विश्व के सारा देश में तबाही मचा दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे अछूता ना अमेरिका ना इटली, सभी। अभी हाल में भारत की स्थिति स्टार्टिंग में सही था, पर अभी जो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के दौरान जो लापरवाही हुई है, साथ ही और भी कई वजह होंगे, जो अभी भारत में बहुत ही तेज़ी से कोरोना वायरस जो पेशेंट है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो हम लोग का जो रैंक था बहुत पीछे था, अभी हम 3rd-4th रैंक पे आ गए हैं। इसे हम लोग नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये मोर्टेलिटी रेट इंडिया का बहुत ही कम है, जो कि एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाता है। ओके फ्रेंड, इसकी उत्पत्ति से संबंधित हाइपोथेसिस जो है, देखिए इसका उत्पत्ति कैसे होने जाना, कोई एक ठोस वो नहीं है। आप कोई कुछ कहता है, कोई साइंटिस्ट कुछ कहता है, कोई विद्वान कुछ कहता है, मतलब कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला इसका ओरिजिन का। कोई कहता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है चीन में, वह एक्सपेरिमेंट के दौरान यह लीक हो गया। वह एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मतलब प्रायोगिक स्तर पे ही लीक हो गया वहाँ से, और वहाँ से फिर अलग अलग देशों में आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा, वो जानवर के द्वारा फैलते चला गया। कुछ इसे चीन के द्वारा निर्मित जैविक हथियार की संज्ञा देते हैं। कुछ जो आदमी हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी है, कुछ देश इसे बोलते हैं क्या ये जो है चीन के द्वारा जानबूझ के जैविक हथियार तैयार किया गया और उसे विश्व स्तर पर फैलाया गया है, जो कि ये दोनों तार्किक नज़र नहीं आता है। कुछ कहते हैं कि जो वंशर में ह्यूमन सी फूड मार्केट है, वहाँ से इसका संक्रमण शुरू हुआ, क्योंकि पता है चीन में सभी तरह के जानवरों को फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो ह्यूमन सी फूड जो है, उस वजह से भी इसका संक्रमण तेजी से फैला है। जूनोटिक वायरस अर्थात जानवर से मानव से संक्रमण हुआ है, वाइल्ड और डोमेस्टिक, या तो आप मान लीजिए बैट हुआ, या पेंगोलिन, स्नेक, ये सबसे माना जा रहा है ये फैला होगा। ये सब हाइपोथेसिस है। ओके, सिर्फ एक काल्पनिक उत्पत्ति है ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो है ना बायो एरोजोल जो बोलते हैं, जो हम लोग छींकते हैं, मुंह से जो भाप निकलता है देखते होंगे, उसके द्वारा भी ये फैलता है, ध्यान दीजिए। इसका टारगेट ऑर्गन हम पहले ही बोल चुके हैं, ये हो गया आपका लंग्स। देखिए टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, इसको 3 तरह से टेस्ट किया जाता है। एक होता है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, एक होता है सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, एक होता है पूल टेस्टिंग। देखिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें वो काफ़ी समय लगता है, ये समय लगता है इस टेस्ट में, ये फास्ट टेस्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड, मॉलिक्यूलर में क्या होता है, RT-PCR मीन्स रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, वायरस के RNA को टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, वायरस के RNA को निकालते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। और ये सेरोलॉजिकल में क्या हो गया आपका, ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये रैपिड होता है, ये तुरंत ये टेस्ट हो जाता है। व्यक्ति के शरीर से ब्लड लिया जाता है इसमें, ओके फ्रेंड, और एंटीबॉडी को जांचते हैं। ये हो गया आपका इससे संबंधित। ओके फ्रेंड, साथ ही पूल टेस्टिंग में क्या है, ये समय को बचाने के लिए है। ये मैक्सिमम 5% को एक साथ कर सकते हैं। अगर जहाँ जिस एरिया में 5% से कम केस होगा वहाँ पे अप्लाई करते हैं। मानिए कोई परिवार में 5 सदस्य हैं, क्या कि हम पाँचों का सैंपल ले लिए और सैंपल का एक ही साथ टेस्ट कर दिए। ओके, ब्लड सैंपल ले लिए और इस 5 का सैंपल एक ही साथ टेस्ट किए, तो अगर पॉजिटिव निकल गया तो सबका अलग अलग टेस्ट करेंगे।
अगर नेगेटिव निकला तो क्या हुआ, हमारा समय बच गया। समय क्या बचा, अलग अलग जो सबको टेस्ट करते हैं, अलग समय भी होता है, खर्च भी लगता है। पूल टेस्टिंग का क्या होता है, खर्च भी, आर्थिक व्यय भी कम होता है, साथ ही हमारा समय भी बचता है। पर इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात है कि ये जो 5% से कम जिस एरिया में है कोरोना पेशेंट, वहाँ पे ये अप्लाई होता है। साथ ही मैक्सिमम 5% तक ही, 5% से ज़्यादा तक इसे यूज नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल, अभी तक तो इसका इलाज अवेलेबल नहीं हुआ है। ओके फ्रेंड, इसका इलाज तो किया जा सकता है ड्रग, वैक्सीन और नॉन ड्रग थेरेपी, 3 तरह से। ड्रग के अंतर्गत देखिए स्टार्टिंग में जब कोरोना फैला था उसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया का दवा है वो चलाया जा रहा था, जो कि नाकाम रहा, जिसके कारण अमेरिका से डिमांड किया गया था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इसका प्रोडक्शन मास लेवल पे होता है, जिसकी वजह से नाराज़ भी हो गया था अमेरिका। फिर हम लोग बाद में उसे सप्लाई भी किए। पर ये जो है कोरोना का इलाज करने में, ये कोविड का इलाज करने में ये असफल रहा, नाकाम रहा। ओके फ्रेंड, साथ ही रेमडेसिविर एक दवा है जो इबोला में चलाया जाता है, फिर SARS 2003 में चलाया गया था, उसे कोविड के लिए भी ट्रायल किया गया पर वो भी फेल रहा। साथ ही HIV का जो दवा होता है लिपिनावीर, रेटोनावीर, वो दोनों भी चलाया गया था इसमें, वो भी इसमें असफल रहा। और भी कई कंपनी के द्वारा दवाई लॉन्च किया गया, पतंजलि भी कोरोनिल लॉन्च की थी, पर ये सब प्रौद्योगिकी के स्तर से ही फेल हो गया। अभी कुछ न्यूज़ में दिखता भी है तो उसे हम यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं मानने, क्योंकि अभी तक वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला, जो मार्केट में अभी भी वो ट्रायल लेवल पे ही चल रहा है, इसलिए उसे हम ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी उत्तम महत्वपूर्ण है। जब न्यूज़ में आएगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। ओके फ्रेंड, साथ ही जहाँ तक वैक्सीन का बात है तो उसमें 70 से भी ज़्यादा वैक्सीन जो है अंडर ट्रायल अभी है। ओके, लगभग 100 वैक्सीन अंडर ट्रायल है। जैसे देखिए मॉडर्ना कंपनी भी बना रही है इस पर। ओके फ्रेंड, साथ ही इनोविया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जॉनसन, पतंजलि, ये सब इस पे वैक्सीन पे काम कर रही हैं। ओके फ्रेंड, साथ ही वैक्सीन के द्वारा हम हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वैक्सीन से प्राप्त कर सकते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसे जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को हम लोग विस्तार से बताए हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम इसका विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। ओके, बस ये बता देंगे ये चेन को तोड़ने में, जो कोविड-19 पेशेंट का जो चेन है उसे तोड़ने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हर्ड इम्यूनिटी। हम फिर से कह रहे हैं, इसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे और ये आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिटेल में इसके लिए एक अलग वीडियो लॉन्च किया गया था। फिर देखिए तीसरा है, ओके फ्रेंड, ये तीसरा है नॉन ड्रग थेरेपी। इसमें क्या है, ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट, एक स्टेम सेल, ये तीनों के सहारे भी इलाज कोविड-19 का किया जा सकता है। क्या होता है कोविड, इसमें क्या है ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट में कोविड पॉजिटिव पर्सन का प्लाज्मा लेकर जो भी ग्रसित है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए जो पहले ठीक हो गया कोविड पॉजिटिव, उसका प्लाज्मा निकाल के जो अभी जो कोविड-19 से ग्रसित है उसमें जाके उसमें डाल देते हैं। ओके, इसके इलाज करने के ये सब भी अभी जो है ना ऑथेंटिक जो इलाज स्टेम सेल पॉसिबल है, पर ये महंगा भी है और थोड़ा ये ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। ये सब ट्रीटमेंट का एक तरीका हो सकता है, पर अभी तक इसका इलाज खोजा ही जा रहा है, कोई ठोस ट्रीटमेंट अभी तक इसका संभव नहीं हो पाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कोविड-19 को बचाव के तरीके क्या हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। क्योंकि ये कोविड-19 जैसे अभी चल रहा है, जैसे बढ़ रहा है, इसे हम लोग को अपनी आदतों में शुमार करना होगा, मिलाना होगा, मतलब आदतों से इसे अपने आदत में डालना होगा। ओके फ्रेंड, देखिए इसमें सबसे आसान तरीका है इससे बचने का। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जब आप मतलब सोसाइटी घर से बाहर निकले तो गैदरिंग, जैसे 5-6 गैदरिंग वहाँ पर ना रहे, ना गैदरिंग होने दें। अगर आप बात कर रहे हैं 2-4 तो कम से कम 2 गज की दूरी को मेंटेन करते रहें। ओके फ्रेंड, ताकि क्या होगा, अगर आप बात कर रहे हैं अगर उससे क्या बोलते हैं उसे, जो हम लोग बोलते हैं तो भाप निकलता है, मुँह का भाप जो निकलता है जिसे बायो एरोसोल बोलते हैं, वो नहीं पड़ेगा। और साथ ही कोई अगर छींकता भी है, जानते कोई छींकता है तो 27 फीट तक जाता है उसका असर, तो वो अगर कोई पॉजिटिव आदमी है अगर उसका छींक आप पे पड़ जाता है, आप मास्क नहीं पहने हो तो आप भी उससे संक्रमित हो सकते हो। इसलिए सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर में ही रहें, जहाँ तक जरूरी हो घर से निकले, अन्यथा घर में ही रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।
तीसरा, हाथ को निरंतर साबुन से 20 सेकेंड तक धोए। देखिए जब भी घर से बाहर जाए या घर में भी रहे कुछ इधर उधर छुए तो आके तुरंत 20 सेकेंड तक धो लें। ओके, हाथ को अच्छे से साबुन से धोने से क्या है, उसमें जो है कंपोजिशन जो था साबुन का, जो कंपोजिशन जो बना है अवैरेज कंपोजिशन को तोड़ने में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सैनिटाइजर से स्किन डिजीज होने का खतरा है, इसलिए इसे यूज करें, लेकिन इससे ज़्यादा हाथ को दो साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का प्रयोग ज़्यादा आप सैनिटाइज करने के लिए सामान को, गेट की किल्ली को, फ्रिज को जो खोलते हैं डोर उस पर, और बाकी जगह पे अपने जैसे बाहर गए आप अपने बाइक को, अपने थैला को, इस सब को सैनिटाइज करने में ज़्यादा प्रयोग करें। और हैंड वॉश अगर कर लिए तो सैनिटाइजर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो आप जैसे बाहर निकले, आप ऑफिस के सब जगह हाथ धोना संभव नहीं है, तो आप सैनिटाइजर एक छोटा सा पर्स में रखें, पॉकेट सैनिटाइजर हमेशा पास रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। जो सरकार के द्वारा जो समय समय पे जो रूल है, रेगुलेशन, दिशा निर्देश जारी किया जाता है उसका पालन अच्छे से करें। साथ ही अगर बुखार जुकाम होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर थोड़ा सा भी लक्षण आपको फील भी हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। साथ ही देखिए घर के दरवाजे, कुंडी, कॉलवेल, सार्वजनिक स्थल पे रखे वस्तु आदि को नंगे हाथों से छूने से बचें। अच्छा, हो सकता है वो जो चीज़ों को आप छू रहे हैं वो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छुआ गया तो आप में भी संक्रमण होने का डर है, इसलिए आप नंगे हाथों से ना छुए। या तो ग्लव्स पहन ले वो ज़्यादा अच्छा, या छूने से अगर ज़रूरी ना हो तो छुए ही नहीं। सब्जी फल आदि को अच्छी तरह से धो के प्रयोग करें। देखिए सब्जी फल को आप सैनिटाइजर साबुन वगैरह से मत धोइएगा, क्योंकि इसमें पोरस होता है तो उसमें जो होता है ना, जो साबुन या जो सर्फ है उसमें ऑर्गेनिक्स जो केमिकल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो उसमें जाने का पोरस के द्वारा घुस जाएंगे, जो कि आपके हेल्थ के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इसे पानी से धोए। ज़्यादा हो तो जो खाना वाला जो बेकिंग सोडा होता है उससे आप धो सकते हैं। ओके, साथ ही देखिए अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अब ज़रूर ही इस्तेमाल करें। ये हमारा और हम लोगों का ये बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। अगर आपके ब्लूटूथ और लोकेशन इसमें ऑन रखना है, अगर आपके नियर बाय में कोई भी कोविड-19 व्यक्ति अगर है तो वो आपको अलर्ट करता रहेगा। ये आपके बॉडीगार्ड के रूप में काम करेगा, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए क्वारंटाइन आइसोलेशन का पालन करें। देखिए और क्वारंटाइन आइसोलेशन में अंतर क्या है। क्वारंटाइन क्या होता है, मानिए अगर आप किसी बाहर से सफ़र करके आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप में उसके संक्रमण के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आप खुद को क्वारंटाइन कर ले। जब खुद को आप अकेला कर लेते हैं, एकांत कर लेते हैं घर में ही, तो उसे क्वारंटाइन करते हैं। आइसोलेशन क्या होता है, इसमें लक्षण दिखता है तभी क्वारंटाइन कर लेते हैं अपने आप को ही। पर अगर आप या बाहर से आते हैं तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसमें यह नहीं कि आप पॉजिटिव हो, बस इसमें क्या होता है, शंका होता है, डाउट होता है कहीं आप पॉजिटिव हो तो नहीं। क्वारंटाइन में रख के आप उससे जो आपको भ्रम है वो दूर हो जाता है। आइसोलेशन कब होता है, जब आप पॉजिटिव घोषित हो गए, आप टेस्टिंग के बाद अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपको अस्पताल में आइसोलेट कर दिया जाता है, आपको अलग कर लिया जाता है और आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वारंटाइन आइसोलेशन का डिफरेंट भी आप लोग समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड, तो कोविड-19 संबंधित सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर कर लिए। इससे संबंधित और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं और उसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए इसके अलावा जो अभी कोविड-19 करेंट का इशू हम लोग पढ़े, इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी ज्ञान, उस पर इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स बेसिक रिविजन, हिस्ट्री रिविजन प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी बीपीएससी एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम, डेली करेंट अफेयर्स प्रोग्राम, डेली एमसीक्यू प्रोग्राम, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और बीपीएससी से संबंधित एमसीक्यू आदि चलाए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप हमारे अपडेट से जुड़े रहें हमेशा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।